नमस्कार, मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है और आप बिहारी खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म को देख रहे हैं। आज के फिल्मी कहानी में हम आपको बताने जा रहे हैं भोजपुरी सिनेमा से जुड़ी रोचक और रोमांचक जानकारी। आज की कड़ी में हम आपको बताने जा रहे हैं कि भोजपुरी सिनेमा में ऐसा क्या कुछ हुआ कि गायक ही नायक बनने लगे और नए उभरते हुए चेहरों के लिए भोजपुरी सिनेमा का दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो गया। भोजपुरी सिनेमा की बात करें तो भोजपुरी में कुणाल सिंह को भोजपुरी का महानायक माना जाता है। गंगा किनारे मोरे गांव से लेकर कई कालजयी फिल्में देने वाले कुणाल सिंह पटना के रहने वाले हैं। उनके पिता बुद्धदेव सिंह यादव बिहार सरकार में मंत्री रहे। एक ऐसा दौर था जब कुणाल सिंह का परिवार बिहार की राजनीति में एक बड़ा नाम था और माना जा रहा था कि कुणाल सिंह भी राजनीति में आएंगे। कुणाल सिंह भोजपुरी फिल्मों की तरफ गए और उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। जब भोजपुरी के दूसरे पारी की शुरुआत हुई तो एक नई परिपाटी आ गई कि जो गायक होगा वही भोजपुरी फिल्मों का नायक होगा। और पहले ऐसे चेहरे जो गायक होते हुए नायक बने उनका नाम था मनोज तिवारी मृदुल, जो ससुरा बड़ा पैसा वाले फिल्म से पहली बार भोजपुरिया रुपहले पर्दे पर नजर आए। मनोज तिवारी की सफलता ने अन्य गायकों को भी नायक बनने के लिए प्रेरित किया और दूसरे जो बड़े चेहरे मनोज तिवारी के बाद भोजपुरी इंडस्ट्री में आए उनका नाम था दिनेश लाल यादव निरहुआ। निरहुआ उनका निकनेम था और भोजपुरी में निरहुआ का मतलब होता है सिंदूर। टी सीरीज से ऑडियो आया था निरहुआ सटल रहे और इसी से दिनेश लाल यादव की पहचान बनी थी। दिनेश लाल यादव के साथ भोजपुरी इंडस्ट्री में एक और गायक ने एंट्री मारी थी। उनका नाम था सुनील छैला बिहारी, जो बिहार में बोली जाने वाली अंगिका भाषा के सुपरस्टार गायक थे भी और हैं भी, क्योंकि उनके बाद अंगिका में कोई इतना बड़ा हिट गायक नहीं आया। सुनील छैला बिहारी और दिनेश लाल यादव निरहुआ ने एक साथ एक फिल्म से भोजपुरी इंडस्ट्री में एंट्री मारी, लेकिन निरहुआ की गाड़ी चल निकली और सुनील छैला बिहारी 2-4 फिल्मों के बाद रुपहले पर्दे से गायब हो गए। मनोज तिवारी मृदुल एक तरफ कमान थामे हुए थे तो दूसरी तरफ दिनेश लाल यादव निरहुआ ने भी चौके छक्के लगाने शुरू कर दिए। इसी दौर में भोजपुरी के कई उभरते गायकों ने रुपहले पर्दे की तरफ रुख किया, लेकिन सफलता उन्हें मिल नहीं पाई। तीसरा बड़ा नाम जो भोजपुरी इंडस्ट्री में गायकी से नायकी की तरफ आया, उस चेहरे का नाम था पवन सिंह। पवन सिंह को भोजपुरी का सबसे मधुर और सुरीला गायक माना जाता है। पवन सिंह ने जब एंट्री मारी वो फिल्म थी भोजपुरिया भैया, जो सुदीप पांडे ने बनाया था। उस फिल्म में एक छोटी मोटी भूमिका में पवन सिंह नजर आए, लेकिन उसके बाद पवन सिंह की जो फिल्मी करियर की गाड़ी थी वो चल निकली और पवन सिंह भोजपुरी के एक ऐसे नायक और गायक बन गए जिनके इर्द गिर्द सफलताएं उनका कदम चूमने लगी। इसी बीच छपरा के शत्रुघ्न प्रसाद, जो 2-4 एल्बमों में खेसारी लाल यादव के नाम से लोगों के बीच में जाने पहचाने जाने लगे थे और जिनके स्टेज शो बिहार में काफी हिट थे, उन्होंने भोजपुरी फिल्मों में एंट्री मारी। फिल्म थी सैया अरब गई लेना। क्योंकि उनका ये गाना काफी ज्यादा हिट हुआ था। साजन चले ससुराल उससे पहले रिलीज हो गई। साजन चले ससुराल खेसारी लाल यादव की पहली भोजपुरी फिल्म मानी जाती है। इसके बाद परिपाटी चल पड़ी। कई सारे गायकों ने नायक बनने की दिशा में कदम बढ़ाया, जिसमें छोटू छलिया, अरविंद अकेला, कल्लू, गुंजन सिंह और कई तमाम गायक आए। कल्पना ने भी, जो भोजपुरी की बहुत बड़ी गायिका मानी जाती हैं, उन्होंने भी भोजपुरी फिल्मों में अपनी किस्मत आजमाई, लेकिन जिस कदर से गायकों को नायक बनने में सफलता मिल गया, उस कदर गायिकाओं को नायिका बनने में सफलता भोजपुरी इंडस्ट्री में नहीं मिल पाई। कई ऐसे मौके आए जब ये सवाल भोजपुरी पर उठे कि भोजपुरी में क्या गायक ही नायक बन पाएंगे या टैलेंटेड अन्य चेहरे मौका नहीं पाएंगे। इस पर कई बार वाद विवाद हुआ। अब हम आपको बताते हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री में मनोज तिवारी मृदुल, पवन सिंह, खेसारी लाल यादव, दिनेश लाल यादव निरहुआ, गुंजन सिंह, अरविंद अकेला, कल्लू, छोटू छलिया और कई सारे अन्य गायक भी क्यों नायक बनने लगे। इसके पीछे कारण था कि भोजपुरी का दायरा काफी सीमित रहा। भोजपुरी बोलने वाले तो पूरे विश्व में 18 करोड़ लोग हैं, लेकिन भोजपुरी सिनेमा का जो कारोबार है वो बिहार
और पूर्वोत्तर यूपी तक ही सिमट कर रह गया है। वैसे तो जो वितरक हैं वो कहते हैं पंजाब, दिल्ली, महाराष्ट्र और नेपाल में फिल्में चलती हैं, लेकिन जो बड़ा बाजार है वो पूर्वोत्तर यूपी और बिहार तक में सीमित है। ये जो गायक होते हैं ये एल्बमों से हिट हो जाते हैं, इनके गाने घर घर तक पहुंच जाते हैं और जब यही लोग नायक बन के रूपाले पर्दे पे आते हैं तो इनके गाने का जो तिलिस्म होता है वो दर्शकों को सिनेमा घरों तक खींच कर लाता है। यही कारण है कि फिल्म निर्माता कंपनियां गायक से नायक बनने वाले लोगों पर ज्यादा दाव लगाती रही और भोजपुरी सिनेमा में एक परिपाटी बन गई कि भोजपुरी फिल्मों में वही नायक बन पाएगा जिसके गाने हिट हो जाएंगे और हिट होने के बाद भोजपुरी सिनेमा में उसे एंट्री मिल जाएगी। ऐसे बहुत सारे ऐसे सफल गायक रहे जिन्होंने भोजपुरी सिनेमा में अपनी किस्मत आजमाई, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिल पाई। एक दो फिल्मों के बाद वो नजर नहीं आए। भोजपुरी सिनेमा के साथ में एक और विडंबना रही कि विगत 20 वर्षों का जो भोजपुरी सिनेमा का सफरनामा रहा, इसमें रवि किशन को छोड़कर बाकी वही चेहरे हिट रहे भोजपुरी में जो गीत गाते थे या जिनके एल्बम और गाने भोजपुरिया इलाके में घर घर में बजते थे, वही पर्दे पर धमाल दिखाते रहे। सबसे ज्यादा हिट फिल्में करने का जो तमगा मिला वो दिनेश लाल यादव निरहुआ को मिला। दूसरे नंबर पर मनोज तिवारी मृदुल रहे। उसके बाद पवन सिंह और खेसारी लाल यादव में फिल्मों को लेकर टकराहट होती रही, लेकिन दोनों के अपने दर्शक वर्ग रहे। इस बीच इनके गाने भी भोजपुरिया दर्शक और श्रोताओं के सर चढ़कर बोलते रहे। कल के वीडियो में हम फिर बताएंगे भोजपुरी सिनेमा से जुड़ी ऐसी ही कुछ अनसुनी बातें। देखते रहिए बिहारी खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म।